स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। खुशहाल ज़िंदगी में आज बात करते हैं मौत की। जी हाँ, मौत जिसका नाम सुनते ही जहन में एक ऐसा डर और भय समा जाता है जिसे कोई पसंद नहीं करता है। मौत किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मौत अनिवार्य और अपरिहार्य सत्य है जो हमारे साथ आज नहीं तो कल घटने ही वाली है। इससे कोई नहीं बचा है, ना ही कोई उपाय है बचने का। तो फिर इस अपरिहार्य अनिवार्य सत्य को आनंददायक उत्सवदायक कैसे बनाया जाए, कैसे हम हंसते मुस्कुराते यहाँ से विदा लें, एक स्वस्थ मौत मरें। जी रहे हैं और एक क्षण बाद हम मर गए हैं। जैसे पका हुआ आम पेड़ से चू जाता है, कोई तकलीफ़ नहीं है, अभी लटका था, झूल रहा था, डोल रहा था। जैसे कि पीछे आप पत्तियों को महसूस कर सकते हैं, कैसे नाच रहे हैं, हवा के संग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। आप सुने समझे उस संगीत को। ऐसे ही एक पका हुआ आम चू जाता है। तो हम भी एक पके हुए इंसान के बतौर, न सिर्फ शरीर के तौर पर बल्कि मन मस्तिष्क और आत्मा के तौर पर हम विदा हों यहाँ से, कि हमारा जीवन ही उत्सव हो जाए, मृत्यु महोत्सव हो जाए। क्या करें, आइए इसी चीज़ पर बात करते हैं। तो बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। और यदि आप अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर बिल्कुल नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, परमानेंट सदस्यता ले लीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, तो आपको अपने जीवन और जगत को समझने में बड़ी आसानी होती रहेगी। वीडियो अच्छी लगती है तुरंत लाइक करिए। और क्या जानना चाहते हैं, कोई सवाल हो आपके अंदर, हमें लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। हम उन सवालों पर आपसे चर्चा करेंगे, आपकी समस्याओं का ज़रूर समाधान करेंगे। और जब इतना कुछ हो गया तो फ़ौरन शेयर करिए दूसरे के पास, ताकि किसी अपने को भी, जो कि आपके अपने हैं, उन्हें भी जीवन के उत्सव और महोत्सव का ज्ञान हो सके और उनका भी जीवन धन्य और दिव्य हो सके। मृत्यु सुखद कैसे हो, मरना आनंददायक कैसे हो, ये है सवाल। कई लोगों ने यह सवाल किया है हमसे, क्योंकि यहाँ कोई खाट पर पच करके सड़ करके मरना नहीं चाहता, कोई डायलिसिस पर रह करके यहाँ जीना नहीं चाहता, कोई कैंसर से, भगंदर से, बुरी तरीके से मरीज बन करके मरना नहीं चाहता, ना ही कोई रोड एक्सीडेंट की वजह से बिल्कुल क्षतिग्रस्त होकर के मरना चाहता है। हर किसी को सुखद मौत चाहिए। असल में तो मौत ही किसी को नहीं चाहिए, एक सच्चाई है। कोई यहाँ मरना नहीं चाहता, लेकिन दस्तूर है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की ये लाइन यानी दोहा आप सब ने सुना है। तो क्यों ना हम सिंहासन पर चढ़ कर जाएँ, जंजीर से घसीटते हुए न जाएं। क्या करना होगा, सुखद मौत कैसे आएगी। हमने तथागत बुद्ध के बारे में सुना है कि उनकी मौत पेचिश की वजह से हुई है। जैन मुनि तरुण सागर के बारे में हमने देखा है कि उनको पीलिया हो गया था और उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़े ही प्यारे संत रमण महर्षि को बाजू में कैंसर हो गया था, उन्हें यहाँ कहीं बाजू में कैंसर हो गया था और वो चले गए। कोलकाता में रहने वाले और विवेकानंद के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ था, उन्हें नहीं बचाया जा सका। सुकरात जैसे महान संत को जहर का प्याला दिया गया और वो हंसते हंसते पी गए और अपनी मौत को अपनी आँखों के सामने देखते रहे कि मैं कैसे मर रहा हूँ। ऐसे ही मीरा को भी प्याला दिया गया था और वो जहर पी करके अमर हो गई। सदगुरु कबीर का जो आखिर हुआ था उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, फूल हो गए। ऐसे ही यदि बात करें पारक सिद्धांत के
और दिग्गज संतों की, तो सद्गुरु विशाल देव तो अच्छी तरीके से विदा हुए। हालांकि उन्हें गर्मी की वजह से खुजली का रोग था और वो परेशान तो नहीं होते थे, लेकिन जीवन अच्छी तरीके से जी करके विदा हो गए। सद्गुरु अभिलाष साहब के बारे में आप जानते हैं कि एकदम स्वस्थ मस्त जीते रहे, ज्ञान ध्यान प्रेम प्यार सब बांट रहे थे। मगर जाना जैसे कि आप जानते हैं उनका बाथरूम में फिसल गए और इस वजह से वो चले गए। अभी बात करते हैं श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहिब जी की। तो काफ़ी दिनों तक वो बेड पर रहे, पैरालिसिस हो गया था उनको। उसके पहले शुगर और बीपी के भी वे मरीज़ थे, तो काफ़ी दिन तक बेड पर रहे और विदा हुए। बात करें आचार्य धर्मस्वरूप साहिब जी की, तो उनको भी टीबी का रोग हो गया था और उनको इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर तो था ही, तो शरीर का जाने का ढंग उतना मज़ेदार नहीं था जैसा कि होना चाहिए। तो आप अपने लिए भी सोचते हैं कि हम कैसे आराम आराम से जाएं। अब भगवान को जो मानने वाले हैं, आप समझ रहे हैं ना, परमात्मा और परमेश्वर की बात करते हैं, उन्हें मानते हैं, या फिर खुदा और अल्लाह की इबादत करते हैं, गॉड और लॉर्ड की अवधारणा में जीते हैं, मतलब कोई सुप्रीम पावर मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने हमें भेजा है, वो जैसा रख रहे हैं हम रह रहे हैं, वो बुलाएंगे हम चले जाएंगे। तब तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है, कैसे जीना है और कैसे मरना है। आप कठपुतली हैं, वो नचा रहे हैं, आप सिर्फ नाच रहे हैं। आपका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, सब कुछ उनके हाथों में है। आप धागे के इशारे से जैसे कठपुतली नाचती है, बस उसी तरीके से नाच रहे हैं। तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपकी तो बात ही ख़त्म हो गई है और जीवन चाहे जब ख़त्म हो जाए। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि जन्म हमारा प्राकृतिक रूप से हुआ है, मौत भी प्राकृतिक सत्ता ही है, वो मौत जब आएगी तब आएगी, हमें जाना ही होगा। लेकिन लाख टके का सवाल है, यदि हम लापरवाही पूर्वक आज जी रहे हैं, हमारे जीने का ढंग सही नहीं है, खाने पीने की शैली अप्राकृतिक है और वेस्टर्न कल्चर के स्टाइल में आज हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, मतलब बिल्कुल अमर्यादित और करीब करीब राक्षसी व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने में हो, उठने बैठने में हो और बाकी दिनचर्या में, मतलब पूरा लाइफ स्टाइल हमारा बिल्कुल ही अप्राकृतिक है। तो हम कैसे यकीन करें कि हमारी मौत सुखद होगी? हम जब मरेंगे तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाएंगे। जब आज ही हम ठीक से ना हंस पा रहे हैं ना मुस्कुरा पा रहे हैं, हमारी फीलिंग आज अच्छी नहीं है, हम भीतर से परेशान हैं, बाहर से भले ही मेकअप कर रहे हैं, तमाम तरह के कपड़े लगा रहे हैं और हर तरह के श्रृंगार कर रहे हैं, नकली हंसी दिखा रहे हैं लोगों को। जैसे कि आज सोशल मीडिया में आप जानते हैं, अपना डीपी या जो अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हैं, वो नकली हंसी मुस्कुराते हुए लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं कि हम बड़े स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, मज़ेदार हैं, लेकिन भीतर बिल्कुल खोखले हैं, निराश, हताश, परेशान। और तो फिज़िकली देखें तो कई रोगों से ग्रस्त हैं, चाहे वो रोग छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं हम? तो ये सब चीज़ें क्या शो कर रही हैं? यही ना कि हम बीमार हैं, ढक रहे हैं बीमारी को। जो नासूर हुआ है, कोई घाव है जहाँ अंदर मवाद भरा हुआ है, हम मखमल के कपड़े से ढक रहे हैं। आप समझ रहे हैं? दुनिया को तो अच्छी लगती है मखमल और मलमल के कपड़े, आपके घाव बड़े प्यारे लग रहे हैं बाहर से, लेकिन जो तकलीफ़ आप झेल रहे हैं ना, असल में उसका ही परिणाम आने वाला है। जो मवाद है, कल वहाँ कीड़े पड़ेंगे और वो घाव भयंकर नासूर हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, उसी की वजह से मौत हो सकती है, वो भी कराहते कराहते और तड़पते तड़पते। समझ रहे हैं? घाव का सही इलाज चाहिए। घाव का तो इलाज संभव है यदि समझदार हैं, किसी डॉक्टर के ज़रिए आप इलाज करवा सकते हैं। मगर जो मन की पीड़ा है, मन में जो घाव है, मवाद हैं, मन में जो कुलबुला रहे हैं कीड़े,
ज़िंदगी के हताशा और निराशा के रूप में, फेलियर के रूप में परेशान हैं। कई दफ़ा आप मर जाना चाहते हैं, सुसाइड कर लेना चाहते हैं, न जाने क्या क्या, वो सब जानते हैं आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सारी मानसिक विकृतियों की वजह से जो तन मन बन रहा है, जिसका परिणाम भयंकर आने वाला है, तो आप कैसे हंसते मुस्कुराते विदा होंगे जी? हालांकि मरना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, जैसे कि सांस लेना। यदि आप अपने हाथ में सांस लेना शुरू कर दें तो हो सकता है कभी कभार सांस लेना भूल जाएं और बेवजह जल्द ही मर जाएं, ये संभव है। ऐसे ही पाचन प्रणाली हमारे हाथ में नहीं है। पेट पूरा सिस्टम को जानता है, वो अपने ढंग से पचाता है और हम स्वस्थ रहते हैं, और गलत खाते पीते हैं तो परिणाम तो बुरा आना ही है। तो बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक बात जो हमें सीखना है आज, जिसके लिए मैं ये कुछ बोल रहा हूँ, वो चीज़ आपको ज़रूर जानना चाहिए। वो बात क्या है, कैसे जानेंगे और कैसे हमारी सुखद मृत्यु होगी, तो वो चीज़ आपको सीखना है, वो बात को जहन में ले लेना है, समझ लेना है। इसीलिए मैं ये सब कुछ आपके सामने बोल रहा हूँ कि वो क्या है जिसकी वजह से हमारी सुखद मौत हो सकती है, हम हंसते मुस्कुराते विदा हो सकते हैं। वो बात जानते हैं आप? वो बात ये है कि आज अभी और यहीं मैं स्वस्थ नहीं हूँ तन से और मन से, अभी मैं खुश और आनंदित नहीं हूँ अपने तन मन से, मतलब आंतरिक रूप से मैं स्वस्थ और आनंदित नहीं हूँ, तो मेरा मरना कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता, कभी भी आनंददायक नहीं हो सकता। मौत बात की घटना है। आज मैं स्वस्थ और आनंदित नहीं हूँ, आज से मतलब अभी और यहीं, जब मैं अभी बोल रहा हूँ और आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो भीतर से आप स्वस्थ और आनंदित नहीं हैं, मैं खुशहाल नहीं हूँ, मैं भीतर से एक हैप्पीनेस फीलिंग से नहीं भरा हुआ हूँ, तो आने वाला पल, कल, परसों, नरसों, बरसों कभी भी सुखद और आनंदित नहीं हो सकता। मेरा मतलब अभी आप अच्छे नहीं हैं तो आने वाला जो पल है, जो समय है, वो कैसे आनंदित रह पाएगा। अभी आप बीज बोइए तो उसके फल भी अच्छे आने वाले हैं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। सदगुरु कबीर साहब ने यह सवाल पूछा है आज से 600 बरस पहले। कबीर कमाई आपने निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। समझ रहे हैं? बीज सही डालना होगा, सही बीज है, मौसम अनुकूल रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहता चला जाएगा, तो आपके पास अच्छा फल आने ही वाला है। बीज ही परिणाम लाता है। इसलिए मरने की चिंता छोड़िए साहब, मुस्कुराते रहिए आप। मरना आपके हाथ में नहीं है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, आप मौत के मालिक नहीं हो सकते हैं एक साधारण तौर पर से। हालांकि हो सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लगातार सुनते रहिए, भागिए मत, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो मौत आपके हाथ में नहीं है। जब मौका आएगा प्रकृति आपको ले जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई बचा नहीं है। चाहे जितना अच्छा करते रहिए, जितना बुरा करते रहिए, आपको एक दिन जाना ही होगा, ताकि कोई दूसरा इस धरती पर आकर के इस खूबसूरत धरती का आनंद ले सके और अपने जीवन को उत्सव बनाकर जीवन के शिखर पर जा सके। जी हाँ, जीवन के शिखर पर जाने के लिए आपका जन्म हुआ है और आप इसे रसातल में लिए जा रहे हैं। जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी आपकी ज़िंदगी है, वो कहानी यही बता रही है कि जो बचपन में एक सुंदर खिलौना आपको मिला हुआ था, जो कि हंसता था, मुस्कुराता था, डोलता था, परेशान नहीं होता था, अकारण खुशियों से भरा हुआ होता था, और परेशानी आती भी थी तो देखते देखते चली जाती थी। वो उत्सवपूर्ण जीवन, जैसे ही उम्र बढ़ती जा रही है, आप बड़े होते जा रहे हैं और जीवन के स्तर पर छोटे होते जा रहे हैं। ये तो कहानी अच्छी नहीं है, ये गणित तो बिल्कुल ख़राब है कि आप बचपन में 10 ग्राम खुशी लेकर जी रहे थे, तो जवानी में तो आपका 50 ग्राम हो जाना चाहिए था। शायद हो भी गया था, लेकिन अधेड़ अवस्था के आते आते वो 50 ग्राम माइनस मार्किंग के तहत 30 ग्राम का हो गया। और अब जब बूढ़े होने लगे हैं, बुढ़ापा घेर रही है, तो 10% रह गया है। और कल्पना करिए और देखिए आँख खोल कर लोगों को जो मरने जा रहे हैं,
बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, जो बिल्कुल बेकाम हो गए हैं, खुद को समझते हैं कि हम बिल्कुल बेकाम हो गए हैं, एक्सपायर कैप्सूल हो गए हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है अपने जीवन से, अब वो लोग मरना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी जो खाट पर सड़ रहा होगा वो भी मरना चाहता है, लेकिन उन्हें बताया जाए कि ये उपाय है, ये कैप्सूल है, इसे खाकर आप फिर से सहज हो करके 10-20 साल जी सकते हैं, तो वो मरने का भाव छोड़ देगा। इसलिए तो लोग भगवान को बुलाते हैं कि आओ ले जाओ मुझे अपने धाम। वहाँ भी मरने का भाव नहीं है, वहाँ भी जीना ही चाहते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि मरना किसी को भी प्यारा नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो जीना चाहता है। वरना जैसे हाल में है, खाट पर पचते हुए, सड़ते हुए, गलते हुए, वो जीता खुशियों के साथ, लेकिन जल्दी मर जाना चाहता है। मतलब वो जीना चाहता है एक तरीके से, शायद अगला जन्मा वो चाह रहा है कि हम फिर से धरती पर आएँ एक बच्चे के तरीके से, और फिर से वो खेल खेलें जो बचपन में हम जिए हैं। एक बात अच्छी तरीके से याद रखना है हमें कि किसी भी तरह से मरने की कोई कोशिश नहीं करना है, किसी भी तरह से सुसाइड और आत्महत्या नहीं करना है। प्राकृतिक घटना है मौत। जिस दिन कुदरत को मालूम पड़ेगा कि हमारा कोई रोल नहीं है, अब हम बिल्कुल पक गए हैं या फिर सड़ गए हैं, वो हमें यहाँ से विदा कर लेगी और हम शरीर के तल पर मर जाएंगे। ये बात तय है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन मौत को सुखद और आनंददायक बनाना है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, तो आखिर में उसका उपाय क्या है? पहली बात यह है कि आपको मरने के बारे में बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। वो जब होगी तब होगी, वो प्राकृतिक घटना है, हम लगातार बता रहे हैं। तो आपको मरने के बारे में बिल्कुल छोड़ देना है तो आपको मरने के बारे में बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाना है। कोई सोच नहीं रखनी है कि मौत कैसे होगी। जी हाँ, आज आप आनंद और उत्सव के साथ जीना शुरू करिए। स्वस्थ माइंड से जिए, पॉजिटिव सोच रहिए, मतलब जो है उसको देखिए। जो भी आपके साथ दुख सुख आते हैं, परेशानियां आती हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उन्हें अच्छी तरीके से देखिए और उससे लगातार निकलते रहिए। आपको उत्सव ज़िंदगी का खोना नहीं है, बनाए रखना है, हर हाल में खुश रहना है। अभी अच्छे हैं तो आने वाला पल भी अच्छा होगा, अभी स्वस्थ और खुशहाल हैं तो अगला पल भी यही होने वाला है। ऐसे ही मौत आ जाएगी और आप हंसते हुए विदा होंगे। जिन सद्गुरु संतों की मैंने बात की है कि उनकी मौत इस तरीके से हुई है शारीरिक रूप से, वो शारीरिक रूप से देखने में फिजिकली दुखद मालूम पड़ते हैं, लेकिन मेंटली और भीतर से आत्मा के तल पर बिल्कुल स्ट्रांग थे, स्वस्थ थे और हंसते मुस्कुराते विदा हुए हैं। तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आप जिस तरीके से कचरा खाना आज जानबूझकर खा रहे हैं, ज़रूर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को हमें आज खाना पड़ रहा है मजबूरियों के बतौर, क्योंकि हमारे पास अपने खेत नहीं हैं। खेत है तो हम उगाना नहीं चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमें स्वस्थ सब्जी और फल नहीं मिल रहे हैं, अनाज नहीं मिल रहे हैं। मजबूरी है, खेत है तो ये करना चाहिए, नहीं है तो हमें खरीद कर खाना पड़ेगा। तो ये मजबूरी तो स्वीकारनी है, लेकिन इसके अलावा जो और जानबूझ करके हम गलती कर रहे हैं, गलत तरीके से हम भोजन को पका रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना, गलत तरीके से हम भोजन पका रहे हैं, बिल्कुल जला भुना करके और जहर बना करके खा रहे हैं। यदि हम समझदार हैं, यदि हम अच्छा मरना चाहते हैं, तो हमें जो अपनी समझदारी है उसका उपयोग करना होगा। कम से कम प्रोसेसिंग के तहत भोजन को बनाना होगा, यानी जो धरती माता देती है उसको उसी तरीके से केवल धोकर पोंछ कर खाना होगा। अपक्वाहार, कुछ कच्चा भोजन भी खाइए साहब। इतना तेल में भून देते हैं, वैसे तो तेल आग में जलते ही, यानी कढ़ाई में तेल डालते हैं तो वो कैंसरस हो जाता है, कैंसर कारक हो जाता है। इसलिए थोड़ा तेल डालिए, धीमी आंच पर छौंक बघार लगाइए और हल्का सा सेंक करके उसमें पानी डाल दीजिए यदि सब्जी बना रहे हैं, और पानी में पकने दीजिए। तो ये सब्जी आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यकर होने वाली है। यदि आप मिट्टी के भाड़े में बनाते हैं तो फिर बात और निराली है, मगर एल्युमिनियम में मत बनाइए, लोहे की कढ़ाई में बनाइए, लोहे के बर्तन इस्तेमाल करिए, स्टील का करिए,
और मिट्टी का सबसे बढ़िया है। तो ये छोटी सी सावधानी आपके हेल्थ को, आपकी तबीयत को बहुत अच्छी रखने वाली है। ऐसे ही सोच को सुंदर रखिए साहब। आप भीतर से मन में मवाद भरे जी रहे हैं, नफ़रत है, घृणा है और दूसरे के लिए एकदम ईर्ष्या और जलन में जल रहे हैं, तो किस तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे? सोच रहे हैं? जो लोग बुरी तरीके से मरते हैं उनके पीछे यही कहानी है। एक तो उनका बिल्कुल खाना पीना जीना खराब है और सोचना भी बहुत गंदा है। तो इतना सड़न आप पहले से ही शरीर मन मस्तिष्क में डाल रहे हैं, तो मौत तो बदबूदार होने ही वाली है। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को? हालांकि जिन बुद्ध पुरुषों की हमने बात की है वो स्वस्थ तरीके से गए हैं, शरीर को संभाल नहीं पाए क्योंकि शरीर पर ध्यान उतना नहीं दिए। या तो उनके चेलों ने ध्यान नहीं दिया या वो खुद लापरवाह रहे शरीर के तल पर। ऐसा हो सकता है क्योंकि शरीर आपका मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है। इसको जब तक सही मिट्टी, सही पानी, सही आग और सही हवा नहीं देंगे तब तक ये कैसे स्वस्थ रहेगा। और इस कैसे सड़न और बदबू और भयंकर रोग नहीं आने वाले हैं, चाहे वो भगंदर रोग हो, चाहे कैंसर हो और चाहे वो एड्स और न जाने कितनी लाइलाज बीमारियां आजकल चल गई हैं। आज देख रहे हैं एड्स क्यों फैलता है, बताने की ज़रूरत नहीं है और लोग इसे लिए जा रहे हैं। एड्स को लोग बुलाए जा रहे हैं, इसके साथ जिए जा रहे हैं। ऐसे ही जब नशा की चीज़ें ले रहे हैं, जहर पी रहे हैं, खतरनाक चीज़ों को खा रहे हैं, खराब से खराब सोच रहे हैं आप, बेहद ही बदबूदार आपकी जो है सोचने की प्रणाली हो गई है, तो आप किस उम्मीद से बैठेंगे साहब कि कैसे अच्छी मौत आएगी। 100 बात की एक बात यह है कि आपको अभी अच्छा होना है, अभी स्वस्थ होना है। शरीर भले बीमार हो, किसी वजह से आप बीमार हो गए हैं लापरवाही से या प्रारब्ध भोग से। प्रारब्ध भोग समझ रहे हैं ना? कहते हैं कि प्रारब्ध भोग रहे हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया है। दोनों एक ही चीज़ को बता रहा है। प्रारब्ध कहिए चाहे भगवान कहिए, प्रारब्ध का मतलब होता है आपके पहले किए हुए कर्म संस्कार जो अब उदय हुए हैं। जैसे बीज पड़ा रहता है और बरसात में अंकुरित होकर के पौधे में तब्दील होता है। कीड़े मकोड़े छुपे रहते हैं, बारिश में तमाम कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। ऐसे ही जो संस्कार आपने पहले किया है इसी जन्म में या पूर्व जन्म की बात यदि आप स्वीकारते हैं, तो वहाँ जो किए हैं वो समय आकर के परिपाक हो रहा है और आपके शरीर रूपी धरती पर प्रकट हो रहा है, मन मस्तिष्क में प्रकट हो रहा है। तो वो कर्म अभी जो रोग बन के आ रहे हैं इसको आप समझ रहे हैं, चाहे वो प्रारब्धकृत हो। और लोग नहीं समझते हैं तो भगवान की परिकल्पना कर देते हैं, भगवान हमें रोग दे रहा है तो भोगना ही पड़ेगा, भगवान जैसे मारेगा वैसे मरना पड़ेगा, जैसे जिलाएगा वैसे जीना पड़ेगा। लेकिन दोनों जगह पर प्रारब्ध के नाम पर यदि आप बचना चाहेंगे और भगवान के नाम पर बचना चाहेंगे तो बचेंगे नहीं, क्योंकि कुल कर्म कमाई आपकी है। आपने गलत भोजन खाया है तो हो सकता है वो आपको दस्त ला दे, उल्टी ला दे। यहाँ कोई भगवान और प्रारब्ध का कोई रोल नहीं है। आपने गलत खाया है, गलत परिणाम आया है। कुछ ऐसी चीज़ें आपने खा ली हैं जिसका रिएक्शन हो रहा है, जैसे एविल्स की गोलियाँ खा लिया ज़्यादा या कुछ और ऐसी कुछ चीज़ें खा लिया हैं तो वो फोड़ा फुंसी होगा, भयंकर स्किन डिसीज़ हो सकती है और मौत भी हो सकती है। तो आप जो किए हैं उसको भोगते हैं। तो सीधा गणित है अभी और यहीं का कि अभी अच्छा बीज दीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, जितना संभव हो सकता है उतना बेहतर करिए। सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया आपके साथ हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अच्छा भोजन या तो खुद उगा के पका के खा सकते हैं, वरना जो जहर थोड़ा मोड़ा लेना पड़ रहा है वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद आप अवेयर हो सकते हैं, अच्छी चीज़ों को खा सकते हैं शरीर के तौर पर, क्योंकि शरीर ही मरेगा, आत्मा तो नहीं मरती है। आत्मा ना मरे, आत्मा जीवित रहे, स्वस्थ रहे, मेरा मतलब अच्छी तरीके से आपका जीवन हो और आप अच्छे तरीके से विदा हों, इसके लिए अच्छी सोच भी ज़रूरी है। भोजन भी ज़रूरी है, सोच भी अच्छी ज़रूरी है। तो जब दोनों अच्छे मिल जाते हैं, मतलब संपूर्ण जीवन
एक सही पैमाने पर चलता है, जितना संभव हो सकता है उतना बेहतर करते हैं, तो आप कभी भी दुखद मौत नहीं मरेंगे, कभी डायलिसिस पर नहीं होंगे, कभी कैंसर और भयंकर भगंदर रोग से आप पीड़ित नहीं होंगे, और न ही आप हॉस्पिटल में हाथ पैर आपके कटे होंगे, कहीं गाल छील दिए होंगे यदि गुटखा खा के कैंसर से गाल गलाया है, कहीं भगंदर यानी कि गुदा द्वार में ऐसा नासूर और कैंसर कारक रोग ना हो जाए कि आपके गुदा द्वार ही संभाले ना जाएं, और भयंकर आपको ऑपरेशन करके टांग काट करके या उठा करके रखा गया हो। तो ये सब नज़ारे आप देखना चाहें तो हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं या खुद सोच सकते हैं कल्पना के तौर पर भी। तो इस तरीके से मौत नहीं मरना चाहते हैं तो दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आज हम इन्हीं चीज़ों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, और आखिर में यही आपको समझना और जानना है कि आपकी सोच को बेहतर करना है, और आपके खान पान को, मतलब मन से जो ग्रहण करते हैं वो सोच है, विचार हैं, जो भी देखते हैं आँख कान नाक जीभ चाम से 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनके थ्रू जो भी हम अपने अंदर इनपुट देते हैं, मेरा मतलब है कि जो हम भीतर लेते हैं उन्हें स्वस्थ रखिए। तो मुंह से हम आहार लेते हैं उसे भी अच्छा करिए। तो मन में जो आहार करते हैं वो सोच विचार है, और मुंह से जो आहार लेते हैं वो भोजन है। दोनों भोजन आपका अच्छा होना चाहिए, तो बहुत संभावना है कि आप स्वस्थ तरीके से जिएंगे, अच्छा रहेंगे, दुनिया के भले के लिए काम आएंगे, आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और ऐसा करके आप दुनिया के नज़रों में भी दुआएं पाएंगे, और इस तरीके से आपकी जो विदाई होगी वो सुखद एवं मंगलमय होगी। ये गारंटीड है। आप अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, तो मौत भी आपकी अच्छी ही होगी। और किसी तरीके से थोड़ी मोड़ी बीमारी भी आ जाएगी तो वो बस हिचकी जैसी होगी। आप बैठे हैं, बेड पर लेटे हैं, एक हिचकी आती है और चले जाते हैं। घर वालों को भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मरता हुआ आदमी, सड़ता गलता हुआ पचता हुआ आदमी किसी को पसंद नहीं है। सब लोग किनारे हो जाते हैं, कोई सेवा ठीक से नहीं करना चाहते हैं। कोई बिरले हो सकते हैं आपके लिए, जो आप यदि आपने अच्छा किया है उनके साथ, आपने जो भी अच्छा व्यवहार किया है वही अच्छा व्यवहार ही लोगों के जरिए आपकी सेवा का कारण बन सकता है। वरना आप गलत रहे, बुरे रहे हर तरीके से, तो फिर सब लोग किनारे हो जाएंगे और आपको तड़पते हुए, रोते हुए, सड़ते हुए, गलते हुए मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्या ऐसा मरना चाहते हैं? नहीं। तो फिर आज से अच्छा जीना शुरू करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा व्यवहार करिए, जो भी बेस्ट हो सकता है अपने ज़रिए दुनिया के लिए वो देते रहिए। दूसरों के साथ जो आप अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार करिए। ऐसा कुछ भी मत करिए जो आप दूसरों से नहीं चाहते हैं, तो फिर क्यों देते हैं? कोई स्वीकारेगा नहीं। यदि आप इस तरीके से स्वस्थ मन मस्तिष्क के साथ अभी और यहीं जी रहे हैं तो गारंटीड है कि आपका मरना भी सुखद और आनंददायक होगा। जी हाँ, तो आप स्वस्थ तरीके से मर सकते हैं, मतलब आपकी मृत्यु सुखद ज़रूर होगी और होनी ही चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। साहेब बंदगी साहेब।